सुबह उठते ही पता था कि आज का दिन अलग होने वाला है। शुरुआत ब्रश करने और नहाने से हुई। ठंड में एक अच्छी जैकेट का साथ होना बहुत जरूरी है। जब तक मैं रेडी हुआ तो माताजी ने बना दिए थे मेथी और मक्की के पराठे। हर एक छोटी तैयारी बड़े सफ़र का हिस्सा होती है। पैकिंग करते समय माताजी साथ में खड़े थे, जैसे हर चीज़ में उनकी चिंता हो। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं निकल रहा हूँ पंजाब के सरहिंद के लिए, जो जगह हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है और जहाँ साहिबजादों की शहादत की यादें जुड़ी हुई हैं। तो यह सफ़र मेरे लिए बहुत ख़ास है और मैं भी वहाँ पर फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। और जो बाकी का सफ़र है मैं अपने व्लॉग में आपके साथ साझा करने वाला हूँ। जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट। बैग उठाया और निकल गए घर से। गांव के लड़के हो तो वैसे रजाई और गद्दे अंदर और त्रिपाल के ऊपर रस्सी बांधकर ट्रैक्टर ट्राली को कर दिया था एकदम रेडी। ट्रैक्टर स्टार्ट और निकल पड़े हम अपनी मंजिल की तरफ अपने गांव वाले भाइयों के साथ। नारायणगढ़ से लिया न्यू हाईवे और 1.5 घंटे के बाद पहुंच गए अम्बाला शहर। सरहिंद सभा के दिनों में रास्ते भर लंगर लगे होते हैं और हम भी यहीं पर रुके। सबने बड़े आराम से लंगर खाया और फिर चल दिए। दो घंटे सफर के बाद फिर सेवादारों ने हमारी ट्राली रोक ली और सब लोगों को चाय के साथ पकौड़े दिए। पूरे 5 घंटों के बाद पहुंच गए हम सरहिंद में। सरहिंद सभा के दिनों में रश बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ट्रैफिक और जाम का सामना करना पड़ सकता है और पार्किंग की भी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों के हद से ज़्यादा लंगर मिलते हैं। 3 घंटों के बाद हमें पार्किंग की जगह मिली और फिर चल दिए हम दर्शन करने के लिए। ये ज़मीन गवाह है हिम्मत, सच और बलिदान की। यहाँ हर कदम के साथ एक कहानी चलती है। इस संगत के बीच में अगर सबसे ज़्यादा कुछ महसूस होता है तो वो है सेवा, क्योंकि यहाँ एक टाइम में 500 से ज़्यादा लंगर लगे होते हैं। हर चेहरे पर श्रद्धा। यहाँ की छोटी छोटी दुकानों पर फोटोज, कड़े, किरपान और भी सारा सामान मिल जाता है। लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए अपनी मंजिल पर, जहां पर हमने दर्शन करने थे। यही वो गुरुद्वारा है जो साहिबजादों की शहीदी की याद में बनाया गया था। संगत का रस बहुत ज़्यादा था, पर फिर भी सब लोग शांति से दर्शन के लिए लाइन में लगे थे। जब मुगल सेना ने अनंतपुर साहिब पर आक्रमण किया तो छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी रात के अंधेरे में गुरुजी से बिछुड़ गए थे, जिसके बाद उन्हें वजीर खान के द्वारा ठंडे बुर्ज में कैद करवा दिया गया और धर्म बदलने के लिए दबाव डाला गया। पर इतनी कम उम्र में दोनों साहिबजादे नहीं झुके, जिसके कारण उन्हें जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया। जब माता गुजरी जी को साहिबजादों की शहीदी की खबर मिली तो ठंडे बुर्ज में यहीं पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। यहाँ बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, इतनी छोटी उम्र और इतना बड़ा बलिदान। दर्शन करके दिल को बहुत सुकून मिला और फिर हम चल दिए रात के आराम के लिए। सुबह आँख खुलते ही याद आया कि बेड नहीं, ट्राली ही हमारा बिस्तर था। अगला दिन शुरू होता है शोभा यात्रा के साथ।
जहां सरहिंद की सड़कों पर सिर्फ संगत नहीं, इतिहास चल रहा होता है। हर सिंह यहाँ पर अपनी कला और हिम्मत दिखाता है। कोई गटका से अपनी तलवार चलाता है, कोई बानी और जाप के साथ संगत को जोड़ता है। कोई सेवा और सिमरन से ही सबका दिल जीत लेता है। इस भीड़ में सिर्फ शोर नहीं है, यहाँ जज्बा, मर्यादा और एकता है। हर चेहरा ये बताता है कि ये विरासत सिर्फ याद रखने के लिए नहीं, जीने के लिए है। सरहिंद की यह जमीन पहले भी शहीदों की गवाह रही है और आज भी ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि सच, हिम्मत और धर्म कभी भी कमजोर नहीं पड़ते। बच्चे हो या बुजुर्ग, हर कोई इस पल का हिस्सा बनकर अपने इतिहास को एक नई पहचान दे रहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब आने से पहले सभी को फूल और प्रसाद दिया जाता है। सरहिंद की ये शोभा यात्रा सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, ये एक संदेश है कि हम कौन हैं और किस विरासत से आए हैं। शोभा यात्रा के अंत में सारी संगत ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन किए और मन को शांत किया।